G20 को लेकर के पूरी दिल्ली तैयार है, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन G20 में आने से कौन डर रहा है, कौन मुंह छिपा रहा है? वो है जिनपिंग। लेकिन जिनपिंग क्यों डर रहे हैं? क्या उन्हें यह लग रहा है कि उन्होंने बड़ी गलती की है? भारत को लेकर के जो उन्होंने अभी एक नया नक्शा जारी किया, उसके बाद वो अब चारों तरफा घिरते हुए नजर आते हैं और यही वजह है क्या वो बचते नजर आ रहे हैं कि बाकी जो देश है उनके सामने वो आएंगे तो उनकी पोल खोल हो चुकी है, अब फिर क्या जवाब देंगे, ये बात है। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति है चीन के, वो नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह कौन आ रहा है समझिए? उनकी जगह आ रहे हैं ली कियांग, जो प्रधानमंत्री है चीन के, वो G20 में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग को ये पता है जो हरकत उन्होंने की है उसके बाद वो चौतरफा घिर चुके हैं, हर तरफ निंदा हो रही है, इसलिए बच रहे हैं G20 में आने से अब जिनपिंग। लेकिन आ कौन कौन रहा है G20 में, ये अब मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं, ऋषि सुनक आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, इसके अलावा कौन आ रहा है? जस्टिन ट्रूडो आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, एमिनेल मैक्रो आ रहे हैं, राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। अगला नाम समझिए कौन है? ओलाफ शोल्ज आ रहे हैं जो चांसलर है जर्मनी के, एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, वो आ रहे हैं इस बैठक के लिए। तो वहीं फुमियो किशिदा आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, तो लूला डी सिल्वा जो राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, वो शामिल होंगे G20 की बैठक में। तो इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन बैठक में शामिल होने के साथ साथ आप ये समझिए इन सबको जवाब देना भारी पड़ेगा चीन को, और इसीलिए चीन इनका सामना नहीं करना चाहता है। चीन का जो डर है वो साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जिससे बचने की कोशिश चीन करता है। वो क्या है? क्या अच्छा नहीं लगता है चीन को? चीन को अच्छा नहीं लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साथ साथ आते हैं। ये तस्वीर आपको याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, और ये जो तस्वीरें थी, जिस तरह से गले मिले थे, मुलाकात हुई थी, ये तस्वीरें चर्चा का विषय थी। और चीन इन तस्वीरों को देखकर चिढ़ रहा था, क्योंकि चीन को ये पता है कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, और यही वो तस्वीरें हैं जिनसे कौन चिढ़ता है? चीन। इस बार भी चूंकि इसी तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, और यही चीजें पसंद नहीं है जिनपिंग को, और इसीलिए जिनपिंग डरते हैं भारत आने से। भारत दौरे को लेकर सब उत्साहित है, यहां तक कि आप समझिए जो बाइडेन उत्साहित है। वो क्या कह रहे हैं? जिनपिंग को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, जिनपिंग जिस तरह से G20 में नहीं आ रहे हैं, जिनपिंग के नहीं आने से मायूस हूं। वो ये कह रहे हैं कि जिनपिंग को आना चाहिए था, जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। ये देखिए, ये जो देश है मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत को लेकर के जिस तरह से चाल चल रहा था जिनपिंग यानी चीन, वो उसको लेकर क्या कुछ कहा गया। वियतनाम ने किनारा कर लिया, और जो फिलीपींस है उसने किनारा कर लिया, ताइवान ने किनारा कर लिया, नेपाल ने किनारा कर लिया। कह रहा है जो आपने नक्शा दिया है ना, भारत के साथ जो गड़बड़ी करके नक्शा दिया है, उसमें हम आपका साथ नहीं निभा सकते। रूस ने भी कहा कि गलत किया है चाइना ने, जिस तरह से विस्तारवादी नीति के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसमें फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इन देशों को भी उसने शामिल कर लिया है उस नक्शे में, जिसके जरिए वो देशों को बताने की कोशिश कर रहा है कि भौगोलिक स्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहा है चाइना, जिसका सीधा सीधा विरोध किया जा रहा है, और अब इस विरोध का सामना करने से बच रहा है चीन। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया से मुंह छिपाने को मजबूर हो रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भूमाफिया की विस्तारवादी सोच जिनपिंग पर भारी पड़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि जिनपिंग ने G20 जैसे बड़े मंच से किनारा कर लिया, खुद की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग को भेज रहे हैं। अंदर की खबर में आज जिनपिंग की ग्लोबल घेरेबंदी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बताएंगे कैसे जिनपिंग के खिलाफ सॉलिड प्लान बन चुका है। पहले जिनपिंग की नई चाल आपको समझा देते हैं। चीन ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है, उसमें अक्साई चीन और अरुणाचल को अपना हिस्सा दिखाया है। साउथ चाइना सी में कई द्वीपों पर अपना दावा किया है। अपने मित्र देश रूस के एक द्वीप पर भी दावा जता दिया है। भूमाफिया ने अपनी नई चाल तो चल दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या मुंह लेकर दुनिया के सामने आए, क्योंकि चीन के नए भूगोल पर उसकी चौतरफा घेरेबंदी हो गई है। भारत ने चीन की हरकत पर कड़ा विरोध जताया है। चीन का मित्र रूस भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। कई दूसरे देश भी चीन को खरी खरी सुना रहे हैं। दरअसल चीन की नजर साउथ चाइना सी पर है, क्योंकि इस समुद्र के रास्ते सालाना $3 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार होता है। चीन पूरे कारोबार पर अपना कब्जा चाहता है।
लेकिन चीन के कई देश उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। ताइवान ने भी चीन को अपनी नजर दूर रखने के लिए कहा है। नेपाल भी खुलकर नए नक्शे का विरोध जता रहा है। जमीन के लालच में चीन ने अपने खास दोस्त रूस को भी नाराज कर दिया है। चीन ने उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित रूस के बोल्शोई उस्सूरिस्की द्वीप को भी अपना बता डाला, जबकि इसे लेकर पहले ही समझौता हो चुका है। मगर विस्तारवाद के मद में चूर चीन को अपने दोस्त का समझौता भी नहीं दिखा और रूस ने ड्रैगन को सुधरने की नसीहत दे दी। कुल मिलाकर नए नक्शे को लेकर चीन चौतरफा घिर चुका है। जिनपिंग ग्लोबल मंच पर अलग थलग होते नजर आ रहे हैं। डर सता रहा है कि अगर G20 में आए तो न केवल विरोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।